हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अब देखिए, इसमें आप अगर इसकी कुछ डिटेल्ड स्टडी चाहते हैं तो 7th क्लास का भी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है, जो कि इससे काफ़ी सिंपल है और वो आप थोड़ा सा वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। और ये जो है उसी का थोड़ा आगे एडवांस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चैप्टर इज़ क्वाइट ईजी। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 10.1 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसमें स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ देखिए, ये देखिए इस तरह से कुछ हमारे पास ये नंबर्स होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं 2 to the power 3 सपोज। तो इसमें 2 क्या है? 2 इज़ बेस एंड 3 इज़ पावर, ठीक। और अगर ये पावर नेगेटिव हो जाए, अगर सपोज ये ऐसा हो जाए, तो इसको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें टर्म का रेसिप्रोकल करना पड़ता है। टर्म को हमें रेसिप्रोकेट करना पड़ता है, रेसिप्रोकल बनाना पड़ता है। अगर हम टर्म का रेसिप्रोकल बना देते हैं तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट होता है टू फाइंड द आंसर, टू फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट पार्ट इज 5 to the power -2। अब 5 to the power -2 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, आई हैव डन इट फॉर यू। 5 -2, तो अभी जैसे मैंने बताया, जब हमने इसको जब किसी भी नंबर की नेगेटिव पावर होती है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अब रेसिप्रोकल में यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाता है। दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला। तो अब 5 to the power -2 मतलब 1/5 की पावर माइनस ख़त्म हो जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया है। दिस इज़ 5 की पावर 2 मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर 5 की पावर 3 होती तो हमने उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना था। तो 5 × 5 दिस इज 25, 1/25। सेकेंड पार्ट इज -3 to the power 4, -3 पावर 4। आप देखिए इसमें पावर जो है वो नेगेटिव नहीं है, तो आप सीधे -3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 × -3 × -3 × -3। तो माइनस 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 4 बार आया है, 4 टाइम्स आया तो प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो 3 3 9, 3 27, 27 3 81। थर्ड पार्ट 1/3 की पावर -5। 1/3 की पावर -5 मतलब 3/1 की पावर 5 हो जाएगी। तो यहाँ हम 3 को 5 टाइम्स लिखेंगे। 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये कुछ नहीं है। देन 1 × 1 × 1 × 1 5 टाइम्स हो गया। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ 3 × 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, और नीचे 1 ही है तो वो 1, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को समझिए, क्या है कि सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को किस में छोड़ना है, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन। इस तरह से पावर नोटेशन में हमने आंसर रखना है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट भी रहना चाहिए, मतलब जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब यहाँ जो मेरे अकॉर्डिंग है वो क्वेश्चन जो है, जहाँ पावर पॉजिटिव आ जाए और 1 आ जाए वहाँ छोड़ देना चाहिए। बट आपके यहाँ पीछे जो क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं, जो आपका आंसर फील्ड है उसमें पूरा सॉल्व किया हुआ है। तो मैं दोनों वे में आपको बता देती हूँ, आप जो कि आपको ठीक लगे आप वो यूज़ करिए। फर्स्ट पार्ट इज -3 पावर 5 डिवाइडेड बाय -3 पावर 7। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद करिए, वो क्या था? जब बेसिस सेम हो, व्हेन बेसिस आर सेम इन केस ऑफ डिवीजन, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। और अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता, व्हेन बेसिस आर सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो यहाँ डिवाइड है तो पावर्स क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होगी। बेस सेम है तो -3 पावर 5 -7, -3 की पावर -2। यहाँ मैंने जनरल फॉर्मूला भी लिख दिया है। अब -2 पावर आ गई है तो इसका पावर एक्सपोनेंट को हमने पॉजिटिव करना है, 1/-3, और इसका चूंकि हम रेसिप्रोकल कर चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2। अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक क्वेश्चन रहना चाहिए, बट जो आपकी बुक में आंसर है वो इससे आगे भी सॉल्व किया हुआ है। तो ये पावर नोटेशन आ गई विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट आ चुका है, बट आपके अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग 1 × 1
-3 इंटू -3, तो दिस इज़ 1/3, 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज़ 1/9। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक आंसर रहना चाहिए, बट आपके आंसर्स के अकॉर्डिंग 1/9 आंसर आना चाहिए। सेकेंड पार्ट इज 1/2 पावर 3, ये 23 नहीं है, दिस इज 2 टू द पावर 3। लुक एट द क्वेश्चन, दिस इज 1/2 पावर 3 होल पावर। जब ऐसे डबल पावर हो, जब x की पावर a और ये b डबल पावर हो, तो उस केस में क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, a इंटू बी हो जाता है, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ देखिए 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। अब अकॉर्डिंगली यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक 1 इंटू 1 इंटू 1 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो यही रहेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव यू 64। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, -5 टू द पावर 4 इंटू 3/5 पावर 4। -5 इसको एक्सपेंड कर लिया, 3 को भी एक्सपेंड कर लिया, 3 को 4 टाइम्स लिख लिया और 5 को। अब ये देखिए यहाँ कैंसिल होता है, हर केस में -1 -1 -1 -1 रहता है। तो -1 को जितनी बार मर्जी आप मल्टीप्लाई करो, आंसर 1 ही रहता है। अब चूंकि ये 4 टाइम्स नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 की पावर 4, दिस इज द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बट टू सॉल्व इट थॉरोली हमने क्या किया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दिस इज 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, दिस इज़ द आंसर। और अगर पावर नोटेशन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो आंसर यहाँ तक रहना चाहिए। नेक्स्ट 3 की पावर -2 इंटू -5 की पावर -2, 3 की पावर -2। अब देखिए एक हमारे पास ये भी रूल है एक्सपोनेंट्स का कि अगर हमारे पास बेसिस डिफरेंट हैं बट पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, उन बेसिस को मल्टीप्लाई करके पावर एक बार लगा देंगे। तो यहाँ मैंने ऐसा ही किया, 3 इंटू -5 किया और पावर -2 आ गई क्योंकि ये पावर सेम थी, एक्सपोनेंट सेम था। 3 5 ज़ा 15 और ये हो गया 1/-15 क्योंकि एक्सपोनेंट का नेगेटिव जो था वो पॉजिटिव में बदला। टर्म को रेसिप्रोकल किया तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब आंसर यहाँ रुकना चाहिए, बट 1 इंटू 1 -15 इंटू -15, दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1/225। फिफ्थ पार्ट, 5 की पावर -1, 6 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1। देखो सबको पावर -1 है तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक बाहर -1 लगा देंगे। दिस इज 5 6 ज़ा 30, 32 ज़ा 60 की पावर -1। अब देखिए 60 पावर -1 है, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए टर्म को रेसिप्रोकल कर देंगे तो दिस इज 1/60। फिफ्थ पार्ट इज 2 पावर -7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -10 इंटू 2 की पावर -5। अब पहले देखिए ये लॉ लगेगा, बेसिस सेम है, डिवाइड का साइन है बीच में तो पावर्स जो है वो माइनस होंगी। तो यहाँ हमने पावर को माइनस किया, -7, एक ये माइनस फॉर्मूला वाला और एक ये -10 ऑलरेडी है तो माइनस टू माइनस प्लस हो गया। दिस इज 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -5। अब अगेन देखिए फिर से एक्सपोनेंट का लॉ लगेगा क्योंकि बेसिस सेम है। केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम, पावर्स एडेड, 3 + -5, 3 + -5 क्या आएगा इनको सॉल्व करके, दिस इज -2। तो 1/2 की पावर 2 क्योंकि हमने एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाया है टर्म का रेसिप्रोकल करके, तो दिस इज 1/4। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखिए सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंस ही यही था कि इसको पावर नोटेशन में रहने देना था। दिस लुक एट दिस, पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब पूरा वैल्यू, पूरी उसकी एक आंसर आपने निकालना है जैसा कि हमने सेकेंड क्वेश्चन में हमने किया अकॉर्डिंग टू योर आंसर्स। 2 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 3 की पावर 2। अब देखिए कोई भी नंबर को 0 पावर लगी हो तो एक्सपोनेंट 0 हो तो आंसर 1 होता है। एनी नंबर रेज टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो 2 की पावर 0, 2 का एक्सपोनेंट 0 मतलब 1 और ये -1 है तो 1/4 हो गया, पावर 1 आ गई। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 की पावर 2 मतलब 3 3 ज़ा 9। नाउ लुक एट दिस, एलसीएम 1 + 1/4 फ्रैक्शन आ गई। 4 ये 1 है, यहाँ इंटू 4 करेंगे तो 4 + 1 5/4, 5/4 इंटू 9
सीधे मल्टीप्लाई, 9 5 45 over 4, 45 by 4 is the right answer. Second part, this is 8 to the power minus 2 into 2 minus 1 power divided by 2 power minus 2. 1 by 8 की power 2 into 1 by 2 divided by this. So this is 8 to the power 2 का मतलब क्या हुआ, 1 by 64, 8 8 से 64, 64 और इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 1 ज़ा 1 and 64 2 ज़ा 128. This is 1 by 128 divided by 1 to the power 1 by 2 की power 2. This is 1 by 4. अब डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो 4 1 by 4 का 4 बन गया. दिस इज़ 1 by 128 इंटू 4, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 32 ज़ा, तो 1 by 32 इज़ द आंसर. नेक्स्ट 1 by 3 minus 2 प्लस 1 by 4 पावर माइनस 2 प्लस 1 by 5 पावर माइनस 2. अब देखिए बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते. हम सीधे इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है. दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5 पावर 2. 3 3 ज़ा 9, 4 4. अब स्टूडेंट्स कई बार क्या करेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 5 की पावर 2, ऐसा नहीं होता, वो मल्टीप्लाई में होता है. ठीक है, यहाँ नहीं हो सकता. इसमें आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे. 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25. इन सबको आप प्लस करोगे, 9 प्लस 16 प्लस 25, इट विल गिव यू 50 आंसर. नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, 2 द पावर माइनस 1 प्लस 3 पावर माइनस 1 प्लस 4 पावर माइनस 1 होल पावर 0. अब किसी भी नंबर को, ये चाहे जो मर्जी नंबर हो, कितना लार्जेस्ट नंबर हो या कितना स्मॉलेस्ट हो, फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, जब पावर 0 आ गई ना, एक्सपोनेंट 0 आ गया, तो उसका आंसर हमेशा 1 ही होना है. सो दिस इज द 1 आंसर. फिफ्थ पार्ट, -3/4 पावर -2 डबल है. जो ऐसे डबल पावर होती है तो वो क्या होती हैं, अभी पीछे भी हमने लॉ ये पढ़ा है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया. -2 इंटू 2, दिस इज़ -4. अब माइनस इसका ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टर्म का रेसिप्रोकल. फिर हमने उसको सॉल्व किया, 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, -3 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई. 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64 इंटू 4 256, और नीचे माइनस सारे प्लस हो जाएंगे. ये देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और नीचे 81 आ जाएगा. 256 by 81 इज द आंसर. सिक्स्थ पार्ट, 8 टू द पावर -1 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर -3. दिस इज 8 को हमने एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए 1/8 कर दिया, 5 अपनी जगह पे रहा. 2 की पावर -3 है, इसको भी पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया. सो दिस इज 5 5 ज़ा 25, 2 की पावर 3 मतलब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये 8 और 8 कैंसिल हो गए, तो इट इज़ 25. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच 5 टू द पावर p डिवाइडेड बाय 5 पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5. देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है. अब बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी. तो हम लिखेंगे 5 पावर p, ये माइनस और ये -3, ये हो गया p + 3 इज इक्वल टू दिस. अब देखो बेसिस सेम है दोनों की, तो पावर्स को कंपेयर करना पड़ेगा. दो चीज़ें इक्वल हैं, इक्वल हमेशा वही होती हैं जिनमें बेसिस भी सेम हो और पावर्स भी सेम हो. तो पावर्स को इक्वेट कर दीजिए, बेसिस आर सेम, कंपेयरिंग पावर्स. p + 3 इज इक्वल टू 5, तो p इज इक्वल टू 5 - 3, p इज इक्वल टू 5 - 3 कितने हो गए, 2. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड m. अब इस जिस तरह से p फाइंड किया था, अब m फाइंड आउट करना है. -2/3 पावर -13 इंटू 3/-2 पावर 8 इज इक्वल टू -2/3 -2m + 1. अब देखिए किसके इक्वल है ये, -2/3 के. यहाँ जो है डिफरेंस आ रहा है, ये भी -2/3 है, ये भी -2/3. इसको -2/3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ऊपर पावर का साइन चेंज हो जाएगा, एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, तो वो हम यहाँ इसका रेसिप्रोकल करके एक्सपोनेंट हमने नेगेटिव लिख लिया. अब ये बेसिस सेम है. इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ऐड करेंगे तो -13 + -8 ये आ जाएगा -2/3 की पावर -21, और ये साइड सेम चलती रहेगी. अब देखिए बेसिस सेम है, कंपेयरिंग पावर्स, दिस इज -2m + 1 इज इक्वल टू
21 -21, ये -21 है, ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये +1 इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -2m इज इक्वल टू -22, m इज इक्वल टू -22 अपॉन दिस -2, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो m इज इक्वल टू 11 जो है वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज evaluate मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/6 की पावर 7 इंटू 6/5 की पावर 3। देखिए बेसिस सेम कम होगी, जब ये 5/6 हो जाए या ये इस तरह सेम हो जाए, रेसिप्रोकल एक का करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया 5/6 और फिर पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमने टर्म को रेसिप्रोकल किया है। तो 5/6 अब बेसिस सेम होंगी, तो ये फॉर्मूला आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हर बार मेंशन करना है, x की पावर b दिस इज इक्वल टू x की पावर a प्लस b इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम देयर पावर्स आर एडेड। तो 7 प्लस -3, 7 -3 दिस इज 4, 7 -3 इज पावर 4 हो जाएगी। 5/6 की पावर 4 का मतलब 5 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 6 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपको ये मिलेगा 6 to 5 और ये 6 into 6 into 6 into 6 करके 1296 you will get। सेकेंड पार्ट 1/3 पावर -2 minus 1/2 पावर -3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1/4 पावर माइनस दिस इज -2। सो इसका पहले आप रेसिप्रोकल करो, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाओ, 3/1 2/1 पावर दोनों की पॉजिटिव हो गई। और यहाँ अब 3 का स्क्वायर 3 into 3 कितना होता है 9, 2 की पावर 3 मतलब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 9 - 8 1 हो गया। डिवाइड को करो मल्टीप्लाई में चेंज। अब सबसे पहले क्या करना, देखिए यहाँ डबल बार रेसिप्रोकल होगा, क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ नेगेटिव पावर है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए मुझे 4/1 लिखना होगा। और उसके बाद अब ये डिवाइड है, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो फिर से टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है। डिवाइड सॉल्व करने का एक ही तरीका है, उसका मल्टीप्लाई में चेंज करो और जो उसके नेक्स्ट टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल कर लो। सो दिस इज 1/4 की पावर 2, 1/4 की पावर 2 मतलब 1 into 1 4 into 4 16, तो 1 into 16 1/16। क्वेश्चन नंबर 7 दिस इज सिंप्लीफाई। ये आपको कुछ 2 क्वेश्चंस दिए, 2 पार्ट्स दिए, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। चलिए फर्स्ट करते हैं हम। 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 25 ये क्वेश्चन गिवन है। 3 की पावर -5, 10 को क्या लिखा जा सकता है? 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टर्स बनाओ उसके 2 and 5, 2 5 से 10 और पावर -5। 25 क्या होता है 5 into 5 यानी कि 5 की पावर 2, 5 की पावर -7 और 3 क्या होता है 3 2 ज़ा 6 तो 3 और ये 2 और पावर -5। अब आप इनको इंडिपेंडेंट पावर्स लगाएंगे पहले, जैसे यहाँ ये स्टेप आएगा 2 की पावर -5, 5 की पावर -5, 3 की पावर -5, 2 की पावर -5, ये लिख लिया। अब डिवीजन के केस में 3 की पावर -5 और ये देखिए ये 3 की पावर -5 ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, तो डिवीजन के केस में पावर्स क्या होती हैं सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सब्ट्रैक्ट का माइनस लगा के ये लिख लिया। इसी तरह से 2 के लिए भी यही करेंगे और 5 के लिए 5 की ये पावर्स जो हैं ऐड होंगी और ये जो नीचे से जाएगी ये सब्ट्रैक्ट होगी। सो ये हो गया 5 की पावर -5 प्लस 5, 2 की पावर -5 प्लस 5 और ये 5 की पावर दिस इज -3 प्लस 7, माइनस इंटू माइनस प्लस 7। 3 की पावर 0, 2 की पावर 0, -5 प्लस 5 0 हो जाएंगे, तो 5 की पावर 4 आ जाएगा। इसका आंसर 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया और 5 into 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो 6 to 5 आ गया। सेकेंड पार्ट इज दिस 25 t की पावर -4, 5 की पावर -3, 10 इंटू t की पावर -8 वेयर t इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा हुआ है t इज़ नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि t डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर में t 0 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, सारा डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा और रैशनल नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब 25 को क्या लिखेंगे 5 की पावर 2, पिछले क्वेश्चन में भी किया, 5 5 से 25 होता है, t की पावर -4, 5 की पावर -3, 10 को क्या लिख सकते हैं 5 2 से 10 या 2 5 से 10, तो ये 1 1 पावर होगी क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कोई पावर नहीं होती वहाँ 1 पावर होती है। 0 नहीं मानना, उसको 1 माना जाता है। t की पावर -8। अब 5 के लिए देखिए ये 2,
ये डिवाइड में है तो -3 और ये डिवाइड में है तो -1। t की पावर -4 दिस इज -8 और ये 2 अकेला है, 2 के साथ और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है तो 2 डिनोमिनेटर में ही रहेगा। 5 की पावर 2 दिस इज +3 -1 इंटू t की पावर -4 +8 दिस इज 3 + 2 5, 5 - 1 कितने हो गए 4, t की पावर 4 2। 5 की पावर 4 का मतलब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 × 5 × 5 × 5 इट विल गिव यू 625 into t की पावर 4 over 2. This is the answer. Next question is express 8 to the power -3 as a power with base 2. 8 की पावर -3 को इस तरह से एक्सप्रेस करो कि बेस 2 हो जाए। 8 की पावर -3, 8 को क्या लिख सकते हैं, -3 बाहर एज इट इज रहने दीजिए, 8 का फैक्टर्स बनाओ, 2 × 4 × 8 तो ये कितनी होगी 2 की पावर 3 और ये एक बाहर वाला 3, डबल पावर हो गई तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 की पावर -9। सो दिस इज द आंसर। इसमें बेस देखिए 2 हो गया और रहा ये और ये रहा सेम नंबर, दोनों का आंसर सेम आना है। नेक्स्ट है उसी में 125 को पावर -4 इसको एक्सप्रेस करना एज अ पावर ऑफ बेस ऑफ 5 बेस रहे तो 125 का फैक्टर्स बनाओ, 5 × 5 × 5 यानी कि 5 की पावर 3 होल पावर -4 दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 5 की पावर -12, 4 3 × 12 विद नेगेटिव साइन। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नाउ लुक एट दिस। फर्स्ट पार्ट इज a की पावर m इंटू a की पावर n, बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एड m + n, सो c इज द राइट ऑप्शन। 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 8 तो ये होगा 3 की पावर 7 -8 मतलब 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 मतलब 1/3। रेसिप्रोकल करेंगे जब पॉजिटिव एक्सपोनेंट लाना होगा, क्योंकि यहाँ अगर ये ऑप्शन है तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं बट यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, 1/3 है तो हम इसको उस फॉर्म में ले आएंगे। नेक्स्ट 3 की पावर 2 + 4 की पावर 2 होल पावर 0। अभी मैंने बताया कि जब 0 पावर लगी है बीच में कोई भी नंबर हो तो आंसर क्या रहना है 1, सी इज द राइट ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 3 और बाहर से पावर 4 तो 3 4 क्या आ जाएगा 5 की पावर 12, बी इज द राइट ऑप्शन। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 2x - 1 और 5 की पावर 5 तो कंपेयरिंग पावर्स 2x - 1 इज इक्वल टू 5 विच एम्प्लॉयज 2x इज इक्वल टू 5, ये इधर जाके +1 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 तो x इज इक्वल टू 6/2 मतलब 3, B 3 is the right option. So this is all about this exercise. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. और अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। Thank you so much students. Thanks a lot.